क्या नाम है आपका? हेलो, मोहम्मद शरफुद्दीन। तो तरन्नुम से पढ़ता है उसको आप ज्यादा देते हैं और तकरीर करता है उसको कम देते हैं। मतलब शायर के लोगों का बाल बच्चा है, हम लोग का बाल बच्चा क्या हवा पीता है? फैसला बराबर। इसलिए तो इंडियन दिए हैं भाई। इंडियन? अरे इंडियन हूं तो इंडियन नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर आइएगा। क्या आप लोग कहें तो दो तीन शेर हम भी पढ़ दें? अरे बोलो ना भाई। अरे हमरे तरह ना तो नदीम फैजी पढ़ पाते हैं ना शहबाज रजा नूरी पढ़ पाते। हाँ, आज दिन हमारी तरह लोग पढ़ेंगे ना सारा प्रोग्राम कैंसिल। हम अलग पढ़ते ना साथ भाई। पढ़ दे। अरे बोलो रे, पढ़ दे कि नहीं पढ़े? तो सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आज से तकरीबन 16-17 साल पहले हस्सानुल हिंद उस्ताद शोरा अल्लामा अलहाज दिलकश रासवी ने एक शेर पढ़ा था, हमें बहुत पसंद है, पढ़ के सुनाता हूँ। बोल दो या रसूल अल्लाह। जो शैदाए नबी है खुल्द में बेरो के जाएंगे, जो शैदाए नबी है खुल्द में बेरो के जाएंगे, जो गुस्ताखे नबी है कब्र ही से ठोके जाएंगे, जो गुस्ताखे नबी हैं कब्र ही से ठोके जाएंगे। खुदा भी मुस्तफा भी खास ख्वाजा भी मिले उनको, खुदा भी मुस्तफा भी खास ख्वाजा भी मिले उनको, जो तैबा को बरैली रास्ते से होके जाएंगे, जो तैबा को बरैली रास्ते से होके जाएंगे। अब तकरीर शुरू करें हम। अरे बोलो तकरीर शुरू करें। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने एक मंत्र लिखा, अवतार नयनंतम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम ब्रह्मण शवानम लमलह्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम लहालम महालम लहादिशम महादम। वाल्मीकि कहता अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटंतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, गुनाह हो रहा होगा, वो महाराज वो दयालु वो इमामुल अंबिया वो हबीबे खुदा वो जाने ईमान वो रूहे ईमान वो मौलिम कायनात वही तशरीफ लाने वाले हैं। अब नकीबे हिंदू नेपाल हजरत अल्लामा अलहाज हसन रजा थर बुकारवी या किसी आलिम दीन का हवाला देंगे तो आप कहोगे ए मौलाना कादरी आप भी मौलाना, आए सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो सुनो ऐसी दलील देता हूँ ताकि कोई माई कलाल उसे गलत साबित नहीं कर सकता। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी और वो जमीन जहां गोल होगी वो अरब के अंदर होगी और अरब के अंदर जहां जमीन गोल होगी वो खाने काबा है। सीने पे हाथ रख के जवाब दो, काबे के सामने पैदा होने वाला कोई और नहीं, हमारा तुम्हारा सबका नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि ने कहा उतार उनका उतार होगा, वो आ रहे हैं। क्या? परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका दो रूप होगा, एक आसमानी होगा दूसरा जमीनी होगा। और तड़प के पूरे हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक यह फकीर अलाउद्दीन अहमद कादरी ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, मनुष्य इकट्ठा हो जावे, आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो दूसरा जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से
से लिपट जाए। वो अमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो कि वो अरब की वादी में नूर बन के आए तो जगमग 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 होने लगा। तड़प के कहने आप जब बोलिएगा नहीं तो हम खुलेंगे कैसे? जब उर्दू में नहीं समझते संस्कृत में चुप मारिएगा, तकरीर समझिएगा। तो हाथ उठा के मोहब्बत से बोलना दीजिए या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन लोगों ने मोहब्बत से हाथ उठाया, तेरे नबी का नाम लिया, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। मदीने के लिए दुआ दिया, बगदाद शरीफ के लिए दुआ दिया। बात मानते रहिएगा, अच्छी दुआ देते रहेंगे। अब हम सबका नबी कहाँ आए? अरब की वादी में नूर बन के आए। अब नेपाल में जीने वालों सुन्नी जियालो जवाब दो, नूर जलता है या चलता है? चिराग जलता है या चलता है? रोशनी जलती है या चलती है? अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर जब जगमग जगमग होने लगा अरब की वादी में, तो उस नूर की मोहब्बत जो अपने सीने में लेके चला उसे जला दिया गया, और जो जला उसे जलाकर भस्म कर दिया गया। उर्दू का तो जुमला बोलता हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो एक जुमला सुनो मुसलमानों, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। जिंदाबाद। आज तक जिंदाबाद। गौसे आजम की गौसियत चल रही है, आज तक ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, आज तक मखदूम की मखदूमियत चल रही है, आज तक मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है, और आज तक जो हुजूर शेर नेपाल रहमान ने खिदमत किया वो सुन्नियत का चिराग जगमग हो रहा है। आज भी होगा, सुबह कयामत तक होगा। क्या कहने, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए अपने आप को सुनिए, मैं पूरी कोशिश इस वक्त कर रहा हूँ पूरे मुल्क में कि जो हिंदुस्तान का और पूरी दुनिया के हालात हो गए हैं, ए मुसलमानों, अभी वक्त है हमें और तुम्हें कि नबी की सीरत को अपनाइए और दुनिया वालों को जवाब दीजिए। बरकाते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अलाउद्दीन अहमद कादरी आपको एक पैगाम देकर जा रहा, उसे याद रखना जिंदगी भर। आप पैदल चलें या साइकिल पे चलें या मोटरसाइकिल पे चलें या फोर व्हीलर पे चलें या टू व्हीलर पे चले, अगर रास्ते में कहीं पत्थर नजर आ जाए अपनी गाड़ी रोक दीजिए, अपनी सवारी रोक दीजिए, नीचे उतर जाइए, पत्थर को उठाइए और सड़क से किनारे कीजिए। आप सवारी पे जा रहे हैं, अगर कांटा रास्ते में मिल गया, अब सफर को रोक दीजिए, कांटे को उठाइए और रास्ते के किनारे कर दीजिए। अगर आप सफर शुरू किए हैं, ईंट पे नजर पड़ गई, गाड़ी रोक दीजिए, सफर बंद कर दीजिए, ईंट को उठाइए और अपने रास्ते से किनारे रख दीजिए। अरे दुनिया वाले जब ये खैर देखेंगे तो देखकर कहेंगे नेपाल वालों, अरे जब मुसलमान ऐसा है इसका नबी कैसा होगा। अपने आप को बदल। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अफसोस और कलक हमको हर जलसे में होता है, वो इसलिए कि वक्त इतना कम रहता है कि आदमी का जब तक मिजाज बनता है वक्त कहता हटो दूसरा आवेगा। और आज तो बिल्कुल जाम है। हाँ भाई, खुतबा शोरा से किसी के पास उतना टाइम नहीं दूसरा सुन सके, सुनने का टाइम ही नहीं है, इसलिए उसको खुद पढ़ने का टाइम नहीं है। इसलिए आप समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। नबी का इस एक पैगाम लेकर जाओ मेरे दोस्त। कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जियालो कि नबी की सुन्नत को अपनाओ, नबी की
सुन्नतों को अपनाओ। चेहरा हो तो नबी की सुन्नत की तरह, खाना हो तो नबी की सुन्नत की तरह, चलना हो तो नबी की सुन्नत की तरह, पीना हो तो नबी की सुन्नत की तरह। अब जब खाना पीना उठना बैठना गुफ्तार किरदार खलवत जलवत नबी की सुन्नत पे अदा करोगे तो जमाने वाले देख कर कहेंगे अरे जो जा रहा है ये दुनियादार नहीं है, ये आशिके अहमदे मुख्तार है। जो जा रहा है ये किसी और का दीवाना नहीं है, ये हुजूर शेरे नेपाल का दीवाना है। इसीलिए अपनी जिंदगी को बदल डालो और दुनिया वालों को पैगाम दे दो, हम मुसलमान हैं मुसलमान। अब मुसलमान न मकान के लिए जीता है न दुकान के लिए जीता है, मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया अपने ईमान के लिए। बहुत अच्छे। कलमा शरीफ पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा शरीफ है, इसका एक हिस्सा एक जुज मैंने तिलावत किया और आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, अगर कोई पगड़ा पगड़ी बांध के दाढ़ी दाढ़ा रख करके जुब्बा पगड़ी बांध के आवे और आप लोग को समझावे कि नबी थे, अपना कुरान जानते ना हदीस, जवाब क्या दीजिएगा? वही उन्हीं लोगों के जवाब के लिए अल्लाह हमको पैदा फरमाया। हम जवाब सिखा दे रहे नेपाल वालों। जब कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला पगड़ी वाला आके के नबी थे माज़ल्लाह, तो आप लोग क्या बोलिएगा मालूम? क्या बोलिएगा? तुम भी मुसलमान थे। अरे बोलो ना यार, वाह। जैसे बोलेगा नबी थे, फट से क्या जवाब देना है? तुम भी मुसलमान थे। बोले मुसलमान हैं तो नबी ला। बोलो भाई, बगैर नबी की उम्मत कैसे? वाह। और नबी का कलेमा बता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, क्या पता चला? कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, मेरा नबी सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और जिंदगी भर यही पैगाम हुजूर शेरे नेपाल ने दिया था, यही पैगाम खलीफे हुजूर शेरे नेपाल दे रहे हैं, यही पैगाम हमारे खुतबा उलमा शोरा दे रहे हैं। इसलिए अपने नबी से मोहब्बत करते रहो, अपने अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहो और हुजूर शेरे नेपाल अलैहि रहमा के फैजान से माला माल होते रहो। हाथ उठाइए मेरे साथ और नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सारे मर्द नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौसो ख्वाजा रजा मुजाहिद का दामन, हुजूर शेरे नेपाल का दामन। जोर से बढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।